नाज़रीन, अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। चीनी का जो मामला उसके ऊपर अब खबर आ रही है कि हुकूमत ने इस सारे शोबे को डीरेगुलेट करने का फैसला किया है। एक स्पेशल कमेटी बना दी गई है, इसको हेड करेंगे वजीर तवानाई। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि वजीर तवानाई इसको क्यों हेड करेंगे? एक तो हमारे जो नुमाइंदे हैं शोएब निज़ामी साहब, उनसे हम बात करेंगे, और साथ में सुलारी साहब जो है इकोनॉमिस्ट हैं, STPI को हेड करते हैं, उनसे भी जानेंगे कि इसके पीछे साइंस क्या है। और ख़ासतौर पर ये तेल की कीमतें बढ़ने का मामला, इसके ऊपर भी बहुत बहस हो रही है कि जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस स्टेबल हैं तो क्या वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है सारे का सारा बोझ आवाम के ऊपर डाल रही है। आबिद सुलारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद सुलारी साहब, तेल की कीमतों पे तो मैं बाद में आता हूँ, ये जो चीनी के शोबे को डीरेगुलेट करने के हवाले से हुकूमत ने फैसला किया है, ये बताइएगा कि हर दौर के अंदर हुकूमत जनरल मुशर्रफ की हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, ये चीनी का मसला वहीं का वहीं पे खड़ा हुआ है। अगर ये डीरेगुलेशन से ही इस मामले का हल होना है तो वाई नो? पहले हमने ये जो एक इतना बड़ा हमारे सामने अब आ गया है कि ये नुस्खा है, तो पहले हमने ये नुस्खा क्यों नहीं इस्तेमाल किया? डॉक्टर साहब जी, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है इस पर यही कहा जा सकता है, देर आए दुरुस्त आए। देखिए, पाकिस्तान में 2-3 कमोडिटीज ही हैं जिनकी या शॉर्टेज होती है या उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, और ये वो कमोडिटीज है जिनकी रेट्स जो थी वो किसी ना किसी तरीके से हुकूमत सपोर्ट प्राइस कर रही थी, खा वो गंदम था या वो कमाद की फसल थी जिसमें के जो गन्ना का काश्तकार है उसके लिए एक्सपोर्ट प्राइस अनाउंस होती थी, और इन्हीं दो कमोडिटीज के शॉर्टेज भी हो जाती थी और इन्हीं में रेट भी जो है वो फ्लक्चुएट करता था। बाकी जो है जो कि डिमांड सप्लाई पे आ जा रही है, उसमें देखें कि इस तरह के इश्यूज जो थे नहीं बनते थे। गंदम की जो स्पोर्ट प्राइस खत्म हुई, मैं असूली तौर पर उसके हक में हूँ, लेकिन जिस तरीके से खत्म हुई वो तरीका कुछ मुनासिब नहीं था, जिससे कि किसान बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। उसको वादा करके और उसके बाद एन हार्वेस्टिंग के बाद उसे कहा गया कि गंदम नहीं खरीदी जाएगी। तो ये एक चीज थी, अच्छी पॉलिसी बुरे तरीके से रोल आउट हुई, जो कि शायद अब हर्ट करेगी। लेकिन चीनी में देखिए आपके पास हो क्या रहा है इस वक्त कि शुगर मिल की मोनोपोली है। शुगर मिल आपसे पहले वादे वहीद कर लेती है, एक प्राइस कैप तय कर लेती है, आपसे एक्सपोर्ट करवा लेती है, उसके बाद वही जो चीनी है वो होर्डिंग हो जाती है उसकी, और उसकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है। जब आप सरकारी इदारों से बात करते हैं तो FBR, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, इन तीनों इदारों के जो अदाद शुमार हैं कि मुल्क में चीनी बनी कितनी, पैदावार कितनी हुई, वो नंबर टैली नहीं करते, और ये चीज़ रिकॉर्ड पे है कि FBR के और जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके नंबर टैली नहीं करते। फिर हमने उस पर ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म जो थी वो लगाने की कोशिश की, वहाँ पे भी आपको को बहुत खातिर खा कामयाबी है वो नहीं मिल पाई। एक चीज़ जिसको कि पिछली कई हुकूमतें एड्रेस करने की कोशिश करती रही, वो ये है कि आपके पास कोई अदारा पाकिस्तान में सूबे में या वफाक में ऐसा नहीं जो ये जिसके पास रिकॉर्ड हो कि जी चीनी ठीक है, ये तो पता चल गया कि 100 मन गन्ना किसी ने खरीदा मिल ने और उसने 10 किलो चीनी बना ली, लेकिन वो चीनी जो है वो किसको बेची उसका रिकॉर्ड जो है वो कोई भी नहीं ले सकता। गंदम में एटलीस्ट ये था कि जो महकमा खुराक से गंदम ली जाती थी, DFC डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर, उसके पास जो मिल से ये रिकॉर्ड तो वो ले सकता था कि आटा जो है उसके डीलर कौन कौन है। चीनी में तो वो कागजों पे ही बिक जाती है, वही मिल के गोदाम में पड़ी रहती है वेट लिस्ट में कि जी जब रेट बढ़ेगा तो फिर उसको बाहर निकाला जाएगा। तो ये काफ़ी सारी इसमें कॉम्प्लिकेशन है, और मेरा ख्याल है कि अगर इसको हम और कई हुकूमतें, मौजूदा ही नहीं बल्कि उससे पहले भी 5, 7, 8 हुकूमतें अगर वो दुरुस्त नहीं कर सकी तो इसको एक दफ़ा डीरेगुलेट करने का तजर्बा भी कर गुजरना मेरे ख्याल में कर लेना चाहिए। हमारे साथ शोएब निज़ामी साहब मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी, उनसे जानते हैं शोएब क्या फैसला हुआ है, ये डीरेगुलेशन का कमेटी बन गई है, कौन कौन उस कमेटी के अंदर शामिल हैं, और वज़ीर तवानाई इसको क्यों हेड कर रहे हैं? शोएब आपके पास क्या खबर है? जी, ये जो कमेटी है इसमें वज़ीर तवानाई बिल्कुल अवैस लगाई सब मौजूद हैं, मोहम्मद अली वज़ीर ख़जाना, आद चीमा और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मिनिस्टर राना तनवीर। असल में ये जो है वो शुगर एडवाइजरी कमेटी भी जो है राना तनवीर साहब भी ऐड कर रहे हैं। ये जो हमेशा से जो है जो इस वक्त
सनत और पैदावार का मिनिस्टर होता है, ये जिसके पास ये पोर्टफोलियो होता है उसको चेयर करनी चाहिए। लेकिन चूंकि वो खुद इस वक्त जो है वो शुगर मिल के मालिक हैं, इसलिए जो हुकूमत को कुछ हल्के एहतियात करते हैं कि ये चूंकि इनका इंटरेस्ट है इसलिए उनको जो है कमेटी में शामिल नहीं होना चाहिए और नहीं बैठना चाहिए। इसलिए जो है हारून अख्तर साहब को शामिल नहीं किया गया और ये डी रेगुलेशन के लिए जो है कमेटी बनाई गई है। इसके साथ साथ जो है वो लीगल इशूज भी इसमें खासतौर पे जो इसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस है उसके ऊपर हुकूमत ने 175 का रेट दे दिया है। इसके अंदर तकरीबन 27 रुपये 50 पैसे जो है वो जीएसटी और बाकी टैक्सेस शामिल है। अगर इंपोर्ट की बात करते हैं तो इंपोर्ट जो है वो तकरीबन 480 अच्छा, डॉलर। ये समझ आ गई, ये कमेटी को कोई टाइमलाइन दिया गया है कि इस डेडलाइन के अंदर अंदर आपने काम करना है, या बस एक पाकिस्तान के अंदर आपको पता है एक रवायत है ना कि किसी इशू को आपने रेड करना है उसके ऊपर कमेटी बिठा दें, वो कमेटी बैठ जाती है और उसके बाद वो मसला डाई डाउन कर जाता है। जी, चूंकि इसमें वजीर खजाना खुद मोहम्मद औरंगजेब शामिल है, इसलिए हम तवक्को करते हैं कि ये कमेटी, इसकी टाइमलाइन तो कोई नहीं है लेकिन ये एक्शन कर जाएगी, क्योंकि मोहम्मद औरंगजेब साहब ने जो है वो राइट साइजिंग से मुतालिक जो कमेटियां हैं उनको भी चेयर किया और बड़ी स्ट्रिक्टली जो है उसको हासिल किया। साथ साथ जो निष्कारी से मुतालिक इशूज है वहाँ पर भी जहाँ जहाँ उनकी इंटरवेंशन होती है वो वहाँ पर जरूर इंटरवीन करके जो है वो चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। और चूंकि IMF के आदाब भी हो रहे होते हैं, अब चूंकि हमने उसको डीरेगुलेट भी करना है, ये भी IMF के एक बेंचमार्क पर से शामिल है कि हुकूमत तमाम की तमाम सब्सिडीज जो फूड्स आइटम्स है उनसे खत्म। बिल्कुल सही है शुएब, बिल्कुल सही। हसन, ये बताइएगा कि डू यू एग्री, ये कमेटी डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त है, इट्स अ गुड डिसीजन, ये रेगुलेट करना ही इसका एक सोल्यूशन नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए ये सब्सिडीज लेते हैं, ये जब एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तब सब्सिडी ले रहे होते हैं, जब इंपोर्ट कर रहे होते हैं तब सब्सिडी ले रहे होते हैं। यानी कौमी खजाने को ही जो है ना वो लोगों के जेब से पैसे तो निकालते ही निकालते हैं, सरकार के खजाने से भी भारी रकम लेते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इसको जो है वो कर देना चाहिए, मार्केट के ऊपर छोड़ दें, और बाहर से अगर आपको इंपोर्ट की भी इजाजत मिलनी चाहिए जी, ये अपना फसल लेकर आ रहे हो, अब अपना स्टॉक लेकर आ रहे हो, वहां से इंपोर्ट भी खोल दें ताकि इनका जो माफिया तभी सेट हो इनकी, ताकि इनकी चीनी इनसे को ले ना, और जहां से सस्ती चीनी आ रही है वहां से आप खरीद कर आवाम को सस्ती दे दें, ठीक है ना। फिर इस तरह है तो फिर इस तरह ही सही। लेकिन इस मर्तबा जो इन्होंने इंपोर्ट की है गवर्नमेंट ने, अभी जो करने जा रहे हैं ये गवर्नमेंट सेक्टर कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने अलाउ ही नहीं किया, ये खबर है। बिल्कुल। अच्छा साहब, एहतसाब लोग डिमांड कर रहे हैं कि ठीक है आपने नई पॉलिसी लेके आना है, जरूर लेके आए, जो भी आपने इकदाम उठाने, लेकिन एहतसाब तो करें। ये कैसे हो गया कि दिन दिहाड़े ये मतलब एक बहुत बड़ा डाका ही हो सकता है ना गरीबों की जेब के ऊपर। आप पहले तो मुझे ये निज़ामी साहब ही है ना, वो कॉरिडोर ऑफ पावर में फिर के ना, अब उनका भी माइंड जो है ना उधर ही चला गया। इस कौम को, इस लोगों को, इनको गरीबों को आपने माफिया के रहम करम पर छोड़ दिया। आप गंदम से खुद निकल गए, आप शुगर का ये डीरेगुलेट करने के नाम पर जो मर्जी वो कीमतें मुकर्रर करते फिरेंगे। मुझे हमें तो सस्ती कहीं से मिल ही नहीं रही जी, हम क्या करें। वो भाई आप कर क्या रहे हैं, आपकी पॉलिसी क्या है, व्हाट आर यू ड्राइविंग एट। मैं आपको साफ बात कर रहा हूँ, ये हर चीज़ का बटा क्यों बिठा रहे हैं, ये निजामी साहब से पूछे। मैं पहले हेल्प पाकिस्तान, यानी पहले आपने गंदम के किसानों का कंज्यूमर किया है, अब जो बाकी रह गए हैं अब उनका हशर कर रहे हो। छोटी सी ब्रेक में जाना, का जो हशर नहीं होना।